हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हर कोई सोच रहा है कि 2025 के अंदर बुल रन आएगा कि नहीं आएगा। और जो ट्रम्प भाई साहब ने पेलम पेल करी है ग्लोबल मार्केट की, उसके बाद उम्मीद तो यहाँ सबकी ख़त्म हो गई है। लेकिन जब भी 2025 की बात होती है तो हर कोई बोलता है, और जो ये मेरे पास में जितने भी खास मेहमान है ना, खासकर ये ज़रूर बोलते हैं, पुराने वीडियोस में इनकी निकालूंगा कि भैया बुल रन होता है, 4 साल का साइकिल होता है, उसके अंदर 1 साल जो होता है वो अच्छा होता है, और वो जो साल है वो 2025 है। पुष्पेंद्र भाई हैं, सुमित भाई हैं वाइस एडवाइस से, आशीष भाई हैं। तो यहाँ पर आपको ये जरूर पता होगा, शायद ही कोई होगा जिसने ये साल को बुल रन के लिए ना उम्मीद की हो या एक्सपेक्ट ना किया हो। लेकिन देखो, मेरे से तो आप उम्मीद करते हो, मैं तो आज भी बोलता हूँ कि 2025 के अंदर बुल रन की मुझे अभी भी उम्मीद है, क्योंकि हम अभी पहले क्वार्टर को ही खत्म किया, अभी 3 क्वार्टर और आने हैं। लेकिन क्वार्टर समझ के ये मत समझने लग जाना कि भैया गिलास लेके बैठे हैं, होश और हवास के अंदर बात करते हैं। लेकिन जो डाटा है, जो पीछे का सारा सिचुएशन रही है, या जो हमने ग्लोबली देखा है, या जो मार्केट के अंदर चलता है ना, हम भी उसी हिसाब से बताते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कोई पंडित नहीं है जो हम आपको बताते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज जो आपके साथ में जितने भी लोग हैं वो 10-10, 12-12 साल से इस मार्केट के अंदर है। हर बार होता है, हिस्ट्री रिपीट होती है, कई बार नहीं होती है। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आप सबके साथ में यहाँ पर सारी चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं ईमानदारी से। तो यहाँ पर 2025 के अंदर ये ट्रम्प का इतना कुछ करने के बाद में, ग्लोबल मार्केट के हिलने के बाद में, क्रिप्टो करेंसी का क्या लगता है, एक एक करके सबसे मैं पूछूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले सुमित भाई से ही पूछते हैं। सुमित भाई, क्या लगता है कि 2025 में है तो उम्मीद तो दुनिया कायम है और हमारे क्रिप्टो भी कायम है। यानी कि 2025 के अंदर अभी भी आपको लगता है कि चलो, क्रिकेट को अगर कंपेयर करते हैं तो एक सेशन अगर खराब हो गया तो पूरा का पूरा मैच थोड़ी ना खराब हो गया। सही बात है। 2025 नहीं आएगा, 2026, क्योंकि अब कई लोग बोलने लगे हैं अब 2025 से 2026। व्हाट डू यू थिंक? तो कई लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ में 2026 तक भी हो सकता है। देखो, अभी तक तो जो हमने उम्मीद कर दी जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च अच्छा जाएगा, हुआ तो नहीं है, सबको पता है। अब अप्रैल आ गया और अप्रैल भी ओके ओके से जा रहा है, अच्छा तो हुआ नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उम्मीद रहती है वो क्वार्टर 4 में रहती है, और क्वार्टर 4 के अंदर अच्छा मार्केट होने के चांसेस भी इसलिए है क्योंकि सबसे पहले मैंने बताया जैसे एलॉन मस्क जो है वो हट जाएंगे एडवाइजरी बोर्ड से यूएस के। सेकेंडली जो यूएस को लोन लेना है, डेब्ट लेना 9.2 ट्रिलियन लोन के ऊपर हुआ हुआ है, वो भी रिन्यू हो जाएगा। उसकी वजह से रेट कट भी होने के पूरे चांसेस है, और उसकी वजह से बहुत सारे डॉलर प्रिंटिंग के भी चांसेस है। तो सब कुछ होने में शायद अभी 3 से 4 महीने लगने हैं। तो मैं मानता हूँ 3, 4, 5 महीने शायद और पे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, शुड बी अवर्स। अगर नहीं हुआ तो 2026 उम्मीद में दुनिया कायम है, वो तो हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि एट द एंड मैंने हम सब लोगों ने बहुत पैसा ऑलरेडी लगा दिया है। उसको अगर आप इस स्टेट पे बेचोगे जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आप एग्जिट करने की सोचोगे, वो आपका डिसीजन है एट द एंड। बिकॉज हम तो ये पेन को झेल रहे हैं और पेन को झेलते रहेंगे, क्योंकि एट द एंड पैसा या प्रॉफिट उसी को मिलता है जो कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा पेन झेलता है। तो एट द एंड उसके बाद सबसे ज़्यादा रिजल्ट उसी को मिलता है। तो समझदारी यही कहती है, अगर रिस्क मैनेजमेंट करना आ रहा हो आपको, या तरीके से करोगे चीज़ें, तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड करने का अपनी क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सही बोला सुमित भाई आपने। हमारे अलावा भी पीछे 2 लोग हैं, शायद कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको। भाई जी, एक बार सारा चारों ओर का सीन दिखा दो, उसके बाद वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करते हैं और सवाल पूछते हैं। मुझे लग रहा है ये भाई साहब, ये 2 भाई साहब, देखो हंसों का जोड़ा है, ये हंस है बत्तख है, आई थिंक डक्स राइट। साथ में फिशिंग हो रही है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप पुष्पेंद्र भाई से पूछते हैं, साथ के साथ नज़ारा भी दिखाते रहे, फॉल वॉल क्या चल रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट मजेदार हो रखा है पूरा का पूरा सीन। पुष्पेंद्र भाई, आप मुझे बताओ, हिस्टोरिकली अगर डाटा को देखते हैं तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि 550 दिन हाफिंग को अगर डेट को लेते हैं, उसके बाद 550 दिन के अंदर बिटकॉइन पीक करता है। तो अभी तो उसके डे बाकी हैं, और वो सिचुएशन आती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर। और इस डेटा का क्रेडिट मैं देता हूँ सुमित भाई को, क्योंकि सुमित भाई के प्लेटफॉर्म से
मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, हालांकि मुझे भी पता था, लेकिन उन्होंने एक चार्ट शेयर किया था आई थिंक क्रिप्टो रैंक का, तो मुझे भी लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग और मैंने आप सबके साथ में वो शेयर किया था। तो आपको क्या लगता है, क्या 550 दिन में हमारी ये 7.5 दूर होगी? देखो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और जैसा कि अभी सुमित भाई ने भी बताया कि रेट थोड़ा कट, लाउड। तो जैसा कि अभी सुमित भाई ने भी बताया कि अभी देखो रेट कट हो रहे हैं, और कई सारे जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो काफी सारी पॉलिसीज के अंदर चेंज लेके आती है, और कुछ डिसीजन ऐसे भी हो सकते हैं कि जहां पर मनी प्रिंटिंग हो, और जहां मनी प्रिंटिंग होगी तो फिएट की सप्लाई अनलिमिटेड है और क्रिप्टो की सप्लाई लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि अभी हमारा जो एक बुल रन वाली बात आपने स्टार्टिंग के अंदर करी थी वो एक पेंडिंग है, और अभी हमें बड़ा बुल रन हो सकता है कि इस क्वार्टर तो देखने को ना मिले, बट डेफिनेटली यहाँ पर उम्मीद है कि एंड ऑफ द ईयर हमें देखने को मिल जाए। तो 2025 में अभी के वो कह सकते हो बुल रन का जो टाइगर है बुल रन, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है। ठीक है आशीष भाई, आपको क्या लगता है कि 2025 के अंदर बिटकॉइन, तो लगता है जो डाटा देखते हैं और जो एक्यूमुलेशन लोग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या बिटकॉइन, तो देखो आज भी देखते हैं तो $80,000 पे है, $1,00,000 से $80,000 है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की ऐसी बैंड बची है, इथेरियम और सोलाना जैसे कॉइन अपने अभी रिसेंट हाई से अगर 4,000 से लेते हो तो 1200-1300 इथेरियम आ गया, $300 के आसपास से सोलाना से $100 पे आ गया, कितनी बुरी हालत हो गई है। तो क्या बिटकॉइन के अलावा आपको लगता है अगर बुल रन आता है तो ये भी कवर अप करेंगे या नहीं करेंगे ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि खासकर लोग जो है, मुझे पता है बिटकॉइन ज़्यादातर लोग नहीं होल्ड करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करते हैं, तो आपको क्या लगता है? देखो अभी अगर देखा जाए ना, ऑल्ट कॉइन की स्थिति अगर देखना है तो डोमिनेंस देखना जरूरी है। तो डोमिनेंस अभी 64 के आसपास आई है, और लास्ट टाइम अगर प्रीवियस जो बुल साइकिल था उसमें अगर आप देखो 74 तक गई थी। तो हो सकता है कि और कुछ ऐसी न्यूज़ आए जिससे थोड़ा सा पंप हो, पर अगर वहाँ से रिजेक्शन आता है ना, तो जो कॉइन हमने जहाँ पे बाय किए थे उस तक तो आएंगे, पर वहाँ से भी एटलीस्ट 5 to 10x जा सकते हैं। और ज़्यादातर लोग अभी देखो बिटकॉइन में तो डालेंगे नहीं, ज़्यादातर लोग अभी ऑल्ट कॉइन में ही डालेंगे, क्योंकि भाई सबसे डिप में मिल रहे हैं। तो वो ऑल्ट कॉइन में जो वॉल्यूम जब आना चालू होगा ना, तो ऑल्ट कॉइन मुझे लगता है बहुत पंप होंगे। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने मैं भी वॉच करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इन 3 महीनों में बहुत अच्छा रिजल्ट हमें ऑल्ट कॉइन में देखने को मिलेगा और अच्छा पंप होंगे। और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग जितने भी हम सारे वीडियोस बनाते हैं 110%, मैंने आपकी अगर कोई वीडियो नहीं देखी, आपकी नहीं देखी, लेकिन आपने बात पक्का बोली होगी जब पोर्टफोलियो बनवाते थे आप लोगों का कि 50% या 40% या 30% या 60% बिटकॉइन बाय करो, 20% इथेरियम बाय करो, वो इसी के और 20% ऑल्ट कॉइन बाय करो। लेकिन एट द एंड होता क्या है, लोगों ने बिटकॉइन बाय नहीं करके रखा हुआ। तो एट द एंड मिस्टेक जो है वो हमारे एंड से है। मैं भी कहूँगा मैंने भी बहुत सारा बिटकॉइन बाय किया, सब कुछ किया, लेकिन उसको मैंने बाद में धीरे धीरे करके कन्वर्ट कर दिया ऑल्ट कॉइन के अंदर। तो अपने इस इमोशंस को हमें कंट्रोल करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमने वो किया होता तो हमने शायद लास्ट सीजन के अंदर 16,000 बिटकॉइन बाय किया था, तो 16,000 से 1,08,000 की जर्नी हो चुकी है, इतना जबरदस्त प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन आज हमने वो मिस कर दिया जस्ट फॉर द रीजन कि हमारे को शायद ऑल्ट कॉइन के अंदर 10 गुना 20 गुना का लालच ज़्यादा था। तो इसी को कहते हैं कि भैया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आना चाहिए, रिस्क आपको कवर करके चलना चाहिए, ताकि जब ऐसे हालात हों, जब लगे भैया लंका लुट चुकी है, नैया डूब चुकी है, कि आप यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को संभाल सके। या आपके पास बिटकॉइन होता तो उसको ऑल्ट कॉइन, जैसे आज बिटे पीटे बैठे, एक क्वेश्चन और लूंगा मैं सबसे, और तो कम से कम आप डाइवर्सिफाई कर सकते थे। हर कोई बोलता है मेरे पास यूएसडीटी नहीं है, अगर बिटकॉइन होता तो शायद उसका कुछ पोर्शन डाइवर्सिफाई किया जा सकता था। तो मुझे भाई ये बताओ, मैं ज़्यादा इस टाइम में मैं किसी चिंकू पिंकू टिंकू कॉइन की बात नहीं करूँगा, टॉप 3 या टॉप 5 कॉइन्स की बात करते हैं। इथेरियम, सोलाना, चलो मैं एडीए, बीएनबी, ये 4-5 कॉइन बिटकॉइन के अलावा क्या लगता है यार, ये यहाँ से देखो जिस लेवल पे हैं, खासकर मैं इथेरियम की बात करता हूँ, सोलाना की, ये अपने ऑल टाइम हाई को छूने की पॉसिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं? क्योंकि कल हम बात कर रहे थे कि इथेरियम जो हम सोच रहे थे जब $4,000 पे था कि $8 से $10,000 जा सकता है कि नहीं जा सकता, अब क्या लगता है, क्या अपने ऑल टाइम हाई को छू सकता है या $8-10,000 अभी भी देखते हो इस साइकिल के अंदर? दो क्रिप्टो के अंदर ना ट्रेंड जब आता है ना, वो चीज़ें इतनी स्पीड पे होती है कि आप कहते हो यार शिट यार, मैं कल सोच रहा था इसको बाय कर लूँ, आज ये 1800 हो गया है, अब सोच रहा हूँ 1400 दोबारा आएगा तो ले लूँगा, वो 2500 हो जाएगा, अगले दिन 2800 हो जाएगा, अगले दिन 3000 हो जाएगा। तो क्रिप्टो के साइकिल के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना जब ये बढ़ते हैं, ये बहुत स्पीड बढ़ते हैं। और बढ़ते क्यों है? कोई एक नया ट्रेंड आएगा जो कि इथेरियम के ऊपर आएगा, एक नया कॉइन आएगा, उसका ट्रेंड ऐसा चलेगा कि उसके जैसे कॉपी 20 कॉइन हो रहा रहेंगे, इतनी वॉल्यूम आ जाएगी कि सारी दुनिया इथेरियम बाय करना स्टार्ट करेगी, और हम कहेंगे दोबारा ईथर बन गया बिटकॉइन के बाद नंबर 2, और उसके बाद दोबारा ईथर में रैली आ जाएगी। सेम सोलाना के साथ होगा, सेम ऐसे बहुत सारे कॉइन है। सब तो एक्सआर भी बहुत बुलिश दिखाई दे रहा है,
Yes. इसको मैंने आज तक पैसा नहीं लगाया, और मैंने एंट्री लोगों को भी कही थी कि जब न्यूज आएगी तब एंट्री लेना। तो अगर उन्होंने एंट्री ली थी 70-80 पैसे में ली होगी, आज वो अच्छी पोजीशन पे है। लेकिन अगर उसको न्यूज इवेंट आएगा कहाँ तक जाएगा, नो वन नोस। राज की बात बताता हूँ, लेकिन ये राज दुनिया के सामने खुला हुआ है। 2021 के बुल रन के अंदर $80 से इथेरियम $4000 के $4800 लगा के आया। सोलाना $8 से आप देखो कहाँ कहाँ पहुंच के आया। तो भाई आपको क्या लगता है ये चीज के लिए? बिल्कुल, जैसा कि सुमित भाई ने भी कहा कि जब ट्रेंड चलता है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। अभी हमने देखा मीम कॉइन का ट्रेंड आया, सोलाना सबसे ज्यादा पंप हुआ। इनफैक्ट इथेरियम क्रैश हो रहा था, लेकिन सोलाना यहाँ पर $300 के आसपास हिट हो गया जब यहाँ पर जो ट्रम्प कॉइन आया था। तो सेम चीज, ऐसा ही कोई कॉइन हमें आज हो सकता है कि ट्रम्प ने लॉन्च किया है, कल को हो सकता है इलॉन मस्क लॉन्च टारगेट बात करो कोई ना कोई। अब इससे पहले कि ये लोग बोल दें कमेंट करके कि इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ काफिला कैसे लूटा। तो आप ये बता दो काफिला कि भाई साहब लूट चुका हमारे है। इथेरियम, सोलाना, XRP क्या देखते हो? क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को छू सकते हैं या कोई टारगेट आपके माइंड में है? देखो XRP तो लगभग क्या है कि ऑल टाइम हाई अभी हिट करके ही आया है, और इथेरियम की जो पॉसिबिलिटीज है वो उतनी नहीं लग रही, बट सोलाना मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली क्रॉस तो करेगा। इथेरियम आपको लगता है अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाएगा? ऑल टाइम हाई तक अभी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, जो अभी का मार्केट का ट्रेंड है। और एक बहुत बड़ा ट्रेंड चाहिए इथेरियम को पुश करने के लिए। लेकिन जब इथेरियम जाएगा, हो सकता है इसी ईयर ना जाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर जाए, तो वो डेफिनेटली क्या कि 10,000 से नीचे का टारगेट नहीं है। और आसिफ भाई आपको क्या लगता है? मुझे लगता है इथेरियम $5000 तो ब्रेक करेगा, पर हाँ 8 to 10 के आसपास में रहेगा। और सोलाना 300 के ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मीम कॉइन जो है ज़्यादा सोलाना पे आ रहे हैं। और अभी जब ट्रम्प आया था तो उस समय भी 300 के आसपास चला गया। मतलब ये गलत बात है कि अगर इथेरियम का भी लुटिया डूबी हुई तो हर कोई बोल रहा है ऑल टाइम हाई भी नहीं छुएगा। फिर आपको यही तो trend है। एक और चीज बताऊं, तो सबसे ज्यादा अगर मार्केट के अंदर काट देना, ठीक है ना, चलने नहीं दो वो चलेंगे ना, चलने दो। तो ये लाइव जाएगी ऐसे ही, देखो हमारे को हाँ, ऐसे live होता है, जाएगी, live लेकिन जाएगी। लेकिन हमने वीडियो एडिट No नहीं cut। करनी है, नो No कट, अनकट जाएगा तो जाएगा। तो बात क्या कर रहा था, बात बुला दी। याद करो, कोई नहीं, टाइम है। इथेरियम इथेरियम के बारे में लेकिन अगर सबसे इम्पोर्टेंट में बात करो तो इथेरियम जब चलता है ना तो आता है ऑल सीजन। यस, इथेरियम के ना ऑल सीजन नहीं देखा आज तक हम। वही कह रहे हैं इथेरियम को इथेरियम चलाओ। चलना मेरे को लगता है बहुत जरूरी है, और वो चलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी कुछ आपको समझने को मिला होगा। और इन शॉर्ट मोटा मोटा सार यही था कि 2025 में कम से कम टिकने की कोशिश करनी है। जो बुल रन हम सोच रहे थे 2025 के शुरुआत में होएगा, एक झटका या एक जलवा शुरू हुआ भी था 2024 के एंड के अंदर जब ट्रम्प का इलेक्शन जीते थे, लेकिन उसके बाद ग्लोबली क्या हुआ है उसकी सारा कुछ इम्पैक्ट या आप कह लीजिए उसका हीट हम फेस कर रहे हैं। लेकिन देर सवेर में जब चीज़ें स्टेबलाइज होंगी, आप देखो जैसे ही 90 दिन का पॉज की बात हुई, ठीक है, टैरिफ के ऊपर, बिटकॉइन 74-75,000 से सीधा 83,000 गया। तो भैया जब मामला थोड़ा ठंडा होगा या चीज़ें सही होंगी तो आप देखो बिटकॉइन भागेगा। और बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारे जो डाटा है, इंडिकेटर है, वो यही तरफ इशारा कर रहे हैं कि अभी इसका ऑल टाइम आना बाकी है। बाकी हम में से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते हैं, बाकी डिसाइड आपको करना है। लेकिन सब समझदारी सबसे इम्पोर्टेंट वो करनी है कि रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको। और ये चीज़ों के ऊपर आपको अपने एडवाइजर, जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, उससे ज़रूर डिस्कशन करनी चाहिए कुछ भी करने से पहले। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारी कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करिएगा, और पुष्पेंद्र भाई, आशीष भाई और सुमित भाई के चैनल को भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उनको जाके फॉलो करिएगा। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट हम सब बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपका इस बुरे हालात के अंदर साथ देने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करोगे। जैसा आपका हाल है वैसे ही हमारा भी हाल है। Yeah. यस, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग हमारा भी लाल है, Yes. बट वी आर ऑल टुगेदर। वी आर पेशेंटली ओनली। फॉर नाउ टेक केयर एंड Yeah, बाय बाय। thank you, खुश bye. रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज इतने सारे मेरे दोस्तों के साथ में। बाय बाय।